अपने पास लिख के, शाबाश, अपने पास लिख के एपेक्स 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 इज इक्वल टू CTI। एपेक्स इज इक्वल टू CTI। ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि आपको बताता है कि आपके पास, अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड हो, मतलब ए आपके पास क्या शो करता है, एक्चुअल यील्ड, क्या, एक्चुअल यील्ड, और पी शो करता है प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, क्या, प्रैक्टिकल यील्ड, और ई एक्स आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। इसी तरह आपके पास ये जो सी है, तो सी रिप्रेजेंट करता है कैलकुलेटेड यील्ड। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे आप सब, ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विथ कंसेप्ट, ट्रिक्स प्लस एमसीक्यूज के साथ, चाहे आप एनएमडीकेट के लिए तैयारी कर रहे हो, नम्स के लिए या ईटा के लिए। तो आइए हमारे पास आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यील्ड। देखो, एक रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स होता है और इसमें प्रोडक्ट होता है, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देगा। इस रिएक्टेंट का सेकंड नेम है रिएजेंट, इसका सेकंड नेम है रिएजेंट, और ये कंसेप्ट मैंने लिमिटिंग रिएजेंट में डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 6 में। और प्रोडक्ट का जो सेकंड नेम है ये है यील्ड, इसका सेकंड नेम है यील्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि यील्ड का मतलब क्या है, तो यील्ड का मतलब आपके पास प्रोडक्ट है। क्या है आपके पास? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट और यील्ड का सेम मतलब है, तो यील्ड का सेकंड नेम आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट है। अब केमिस्ट्री में अगर आप इसका डिफिनीशन लिखे कि यील्ड आपके पास क्या है, ऐसा लिखूंगा, द अमाउंट a product obtained in a chemical reaction are called yield। ये हमारे पास यील्ड होगा। एक केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ये हमारे पास यील्ड है। कोई डिफिकल्ट नहीं। सपोज आपके पास यहां पर N2 रिएक्ट करके H2 के साथ, और आपको दे रहा है NH3, आपको दे रहा है NH3। अब यहां पर आपके पास बैलेंस करो 2 3, यहां पर एक NH3 है, एक NH3 का मास नाइट्रोजन का आपके पास 14 और हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 3, आपके पास 17 आता है। लेकिन यहां पर 2 मोल है, मतलब 2 है, तो एक NH3 का मास 17 AMU है, लेकिन ये मोल रिप्रेजेंट करता है, तो 17 ग्राम है आपके पास। तो 2 का क्या होगा, तो 2 का इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 34 ग्राम ये आएगा। अब इसका मास आपके पास क्या है, 34 ग्राम, मतलब आपके पास 1 मोल N2 और 3 मोल H2 रिएक्ट करके आपको 34 ग्राम NH3 देता है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यील्ड है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यील्ड है। अब कौन सा यील्ड है, ये हम टाइप ऑफ यील्ड में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यील्ड है। शाबाश, इसको नोट करें। अब मैं इसको जरा डिटेल से आपको करने वाला हूं। देखिए, अगर यही सेम H2, अब देखिए हमारे पास वही सेम N2 रिएक्ट करके H2 के साथ आपको दे रहा है 2NH3। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि ये आपके पास एक NH3 है, 1 मोल NH3 का मास आपके पास 17 है, तो 2 का 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 34 ग्राम ये आता है। ठीक है, 34 ग्राम आता है। अब ये मैंने कहां से मालूम किया, देखो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इससे मैंने पॉइंट कर दिया कि आपके पास अगर 1 मोल N2 रिएक्ट करके 3 मोल H2 के साथ, तो आपको 34 ग्राम ये देता है। ये मैंने इस केमिकल रिएक्शन से पॉइंट कर दिया। इस तरह आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन हो, सपोज आपके पास है H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके आपको 2HCl देता है, और ये आपके पास 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये 2HCl देता है। तो 1 मोल HCl का जो मास है वो आपके पास 36.5 है, 2 का मास 73 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपके पास ये जो आपने ऑब्टेन किया, ये आपने इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन कर दिया। ठीक है,
ये आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोसेस को मतलब इसको ऑब्टेन करूंगा लेबोरेटरी में, ठीक है, इसको मैं लेबोरेटरी के जरिए मैं इसको ऑब्टेन करता हूं, तो लेबोरेटरी में जब मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया और लेबोरेटरी में मैंने H2Cl2 के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास 73 की जगह हमारे पास 56 ग्राम HCl ऑब्टेन हुए, हमारे पास 65 ग्राम HCl ऑब्टेन हुए। अब अगर रिएक्शन के जरिए आप ऑब्टेन करते हो तो आपके पास 73 आता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्टेन करते हो तो आपके पास 65 ग्राम आता है। इसी तरह ये भी मैंने किया, ये आपने रिएक्शन के जरिए पॉइंट कर दिया, और जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के जरिए हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 29 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 29 ग्राम आ गया। अब देखो यहां पर ये जो 34 ग्राम आया है, ये आपके पास आपने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने पॉइंट किया है, मतलब ये आपके पास जो यील्ड है ये इससे आपने कैलकुलेट किया है। तो ये कैलकुलेटेड यील्ड है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इससे ऑब्टेन किया। तो ये आपके पास जो यील्ड है ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब ये कि हकीकत में पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनको एक्सपेरिमेंट के जरिए पॉइंट करना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट के जरिए आपके पास ये ऑब्टेन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, आइडियल यील्ड हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड मतलब हमारे पास कंप्लीट क्यों ऑब्टेन नहीं होता, मतलब हमारे पास 34 ग्राम क्यों एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन नहीं हो सकता, इसलिए ऑब्टेन नहीं हो सकता कि आपके पास साइड रिएक्शन हो सकता है, आपके पास लॉस ऑफ द रिएक्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं। सपोज आप एक लड़की से प्यार करते हो, और 4 माह बाद वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लगे, तो मतलब आपका प्यार खत्म, क्योंकि वहां पर साइड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसी तरह ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है, तो यहां पर भी साइड रिएक्शन हो सकता है, रियल लाइफ में भी साइड रिएक्शन हो सकता है, लॉस हो सकता है, डिफरेंट रीजन की वजह से आपके पास ये यील्ड ऑब्टेन नहीं हो सकता। अगर आप स्ट्रिक्ट कंडीशन मतलब आप कहेंगे कि मैं तो रिएक्टेंट को लॉस नहीं करूंगा, साइड रिएक्शन भी नहीं दूंगा, मतलब एक ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा लॉस ना आए कि इसकी वजह से प्रोडक्ट में कमी आए, फिर भी आपके पास 34 ग्राम नहीं आएगा, ये आपके पास या तो 31 ग्राम आएगा या आपके पास 30 ग्राम आएगा, फिर भी आपके पास 34 से कम है। इसको मैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहूंगा, क्या कहूंगा, इसको मैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहूंगा, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए आपने यील्ड फाइंड कर दिया, इसको मैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहूंगा, क्या, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, और ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब देखो शाबाश, अब अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है और थ्योरेटिकल यील्ड है, तो बाज़ दफा हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के लिए अलग अलग लैंग्वेज में नाम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड, आइडियल यील्ड, यार ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल, यार ये, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं। देखो अपने पास नोट करें, अपने पास लिख के, शाबाश, अपने पास लिख के एपेक्स इज इक्वल टू CTI, एपेक्स इज इक्वल टू CTI। ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि आपको बताता है कि आपके पास अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड हो, मतलब ए आपके पास क्या शो करता है, एक्चुअल यील्ड, क्या, एक्चुअल यील्ड, और P शो करता है प्रैक्टिकल यील्ड, क्या, प्रैक्टिकल यील्ड, और EX आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड। इसी तरह आपके पास ये जो C है, तो C रिप्रेजेंट करता है कैलकुलेटेड यील्ड, और T आपके पास रिप्रेजेंट करता है थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकल यील्ड, और आई आपके पास है आई आइडियल यील्ड। मतलब ये कि आपके पास ये सेम नेम है, अगर एक्चुअल यील्ड आ जाए तो इसका मतलब होगा आपके पास क्या, एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल, मतलब ये सेम है। ये वो यील्ड है जो आप एक्सपेरिमेंट के जरिए फाइंड करते हो, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट के जरिए आप फाइंड करते हो, या आप लेबोरेटरी में इसको फाइंड करते हो। लेबोरेटरी में जो यील्ड आप फाइंड करते हो ये सब इसका नेम है, मतलब कभी इनको हम एक्चुअल यील्ड कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंट, तो बस ठीक है। और ये वो यील्ड है जो कि आप फाइंड करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप फाइंड करते हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब ये बात नोट करें, आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, एक प्रॉब्लम, एक एमसीक्यूज के दौरान वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि लेबोरेटरी में जाओ और खुद करो, ऐसा आपको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वो आपको ये यील्ड एमसीक्यूज में देगा, मतलब ये आपके पास प्रॉब्लम में जो कि जितने भी आपके पास प्रॉब्लम आते हैं तो इसमें ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। अब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो है, इसके लिए लेबोरेटरी जाना नहीं पड़ेगा और न केमिस्ट्री में डूबना पड़ेगा, बस ये तो आपके पास रिएक्शन से आप फाइंड करते हो, तो ये आपको नहीं देगा, तो ये आप फाइंड करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये आप फाइंड करेंगे। आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो आप एमसीक्यूज में देगा, अगर नहीं भी है तो मैंने लिमिटिंग रीजन में आपको बताया कि किस तरह आप एक इक्वेशन लिखेंगे, किस तरह आप इनको बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो वहां पर वो देखे, तो ये आप खुद फाइंड करेंगे, ठीक है, ये आप खुद फाइंड करेंगे और ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, प्रॉब्लम में गिवन होगा। शाबाश, इनको लिख के अब अपने पास हेडिंग दे, अपने पास ये हेडिंग दे टाइप्स ऑफ यील्ड, टाइप्स ऑफ यील्ड। बस इसके आपके पास कितने टाइप हैं, तो आप कहेंगे कि 3 है, मैं आपको कहूंगा कि 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। वो कौन से है, देखो, सबसे पहले जो हमारे पास यील्ड है वो तो आपने कहा कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से खुद फाइंड करेंगे, तो इसको मैं कहूंगा थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड या कैलकुलेटेड यील्ड या आइडियल यील्ड, ठीक है। दूसरा आपके पास है जो कि आपको एक्सपेरिमेंट में देगा, आपको एक्सपेरिमेंट में देगा एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड, ये आपके पास ये होगा, ठीक है, एक्चुअल यील्ड। और तीसरा आपके पास ये है कि अगर आप परसेंटेज फाइंड करते हो, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपके फर्स्ट ईयर में आपके जो मार्क्स है ये 524 है, ठीक है, ये आपके 524 है मार्क्स फर्स्ट ईयर में मार्क्स है पार्ट 1 में। अब इनका अगर आप परसेंटेज फाइंड करेंगे तो कैसा फाइंड करेंगे, तो देखिए यहां पर आप ऐसा करें कि आप अपना मार्क्स लिख के, मतलब आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, अब टोटल मार्क्स कितना है, तो टोटल मार्क्स 550 है, इनको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास परसेंटेज होगा, क्या होगा, ये आपके पास परसेंटेज होगा। अब इधर देखो, तो परसेंटेज के लिए मतलब किसी भी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इधर देखो, तो ये आपके पास परसेंटेज शो करता है। ऑब्टेन जो मार्क्स है, ये ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ये आपके पास डिवीजन में है, मतलब फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शनल में है। तो इसी तरह आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है, आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है, ये आपके पास ऑब्टेन यील्ड है, क्या है आपके पास, ऑब्टेन यील्ड है कि आपने कितना ऑब्टेन किया है। और जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये आपके पास टोटल यील्ड है, टोटल यील्ड कि आपके पास सपोज मैंने NH3 में कहा कि आपके पास कितना है, आपके पास 34 ग्राम है और आपने 31 ग्राम ऑब्टेन किया, तो 31 ग्राम ऑब्टेन इन 34 ग्राम। तो अगर आप फ्रैक्शन यील्ड की बात करेंगे, फ्रैक्शनल यील्ड, तो फ्रैक्शनल यील्ड आपके पास ये होगा कि ऑब्टेन मतलब एक्चुअल यील्ड, आपके पास एक्चुअल यील्ड, या चलो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, तो आपके पास तीसरा जो है फ्रैक्शनल यील्ड है, और जो आपके पास जो चौथा है ये आपके पास है परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। अब इधर देखिए, परसेंटेज यील्ड में आप क्या करेंगे,
और इसमें आप क्या करेंगे, मतलब डिफरेंस क्या है, यहां पर सिर्फ फ्रैक्शनल की मैं बात करूंगा और यहां पर मुकम्मल परसेंटेज इसी तरह। तो थ्योरेटिकल यील्ड अपने पास शाबाश डिफिनीशन लिख के, द यील्ड या द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज obtained फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। शाबाश अपने पास लिख के, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज obtained फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपके पास क्या है, तो इसका भी डिफिनेशन अपने पास लिखे, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज obtained एक्सपेरिमेंटली आर कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। बस सिर्फ एक्सपेरिमेंटली और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का फर्क है, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जगह एक्सपेरिमेंटली लगाओ। और फ्रैक्शनल यील्ड आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल यील्ड आपके पास ये है कि व्हेन एक्चुअल यील्ड इज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड द obtained यील्ड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यील्ड, ठीक है। ये आपके पास यील्ड है इज इक्वल टू आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है मतलब obtained यील्ड है, तो एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यील्ड, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड क्या है, परसेंटेज यील्ड आपके पास ये है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्रैक्शनल यील्ड को 100 से मल्टीप्लाई करो आर, या इस तरह अगर आप नहीं लिख सकते तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, फ्रैक्शनल यील्ड एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। When fractional yield is multiplied with 100, the obtained yield are called percentage yield. Fractional yield, when actual yield is divided by theoretical yield, the obtained yield is called fractional yield. तो ये definition है, अरे लिखो भाई, लिखने की जरूरत नहीं, बस आप खुद लिखे, ठीक है। तो ये आपके पास fractional yield है और ये आपके पास percentage yield है। अब देखो 2017 आई थिंक 2017 था या 2018 था, इसमें एक एमसीक्यूज आया था, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, या द करेक्ट ऑप्शन इज, आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन ए में उन्होंने दिया था, इतना इजी एमसीक्यूज था, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय प्रैक्टिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। बी आपके पास था परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। और सी आपके पास है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। और डी आपके पास है all of these, ठीक है। तो इधर देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, यहां पर परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड, तो एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड का सेम मतलब है, ठीक है, इसका सेम मतलब है, मतलब ये दोनों एक यील्ड का नाम है, मैंने ट्रिक में आपको बताया। तो ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, तो एक्चुअल यील्ड आपके पास obtained यील्ड है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, जो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल है और ये आपके पास थ्योरेटिकल है जो आप कैलकुलेट करते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो ये फार्मूला ठीक है, तो ये ऑप्शन उसमें आया था। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड है, तो थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास टोटल मार्क्स डिवाइड बाय obtained मार्क्स, तो इस तरह तो हम परसेंटेज नहीं फाइंड कर सकते, तो ये आपके पास गलत है और आल भी गलत है, तो इसमें ये ऑप्शन ठीक आया था। मिटाओ, तो चलो आगे जाते हैं, ठीक है। अब इधर देखो ये पॉइंट अपने पास नोट करें, मैं इसको PTN लिखता हूं, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले जो MCQs अक्सर आते हैं आपके पास ये है कि मैंने आपको बताया कि आपके पास N2 है प्लस H2 है और ये आपको दे रहा है 2NH3। अब अगर आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 34 ग्राम आता है, ठीक है। ये मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने जब एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर दिया तो ये आपके पास 30 ग्राम आ रहा था, ठीक है। तो ये जो यील्ड है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है, या आइडियल यील्ड है। और इसको मैं दूसरा नाम कहूंगा, ये आपके पास एक्चुअल यील्ड है, मतलब हकीकत वाला यील्ड है, ठीक है, ये आपके पास ये। तो अक्सर एमसीक्यूज ये आते हैं
तो बात नोट करें, सबसे पहले जो आता है कि थ्योरेटिकल यील्ड, अब यहां पर ये थ्योरेटिकल यील्ड है, इसको जरा देखें, ये आपके पास 34 ग्राम है, तो 34 ग्राम ज्यादा है 30 ग्राम से, तो थ्योरेटिकल यील्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। अब अक्सर आपको धोखा देने के लिए वो एमसीक्यूज को थोड़ा चेंज करते हैं और इस तरह करते हैं कि एक्चुअल यील्ड, अगर मैं पहला एक्चुअल यील्ड लिखूं तो ये आपके पास एक्चुअल यील्ड है, तो एक्चुअल यील्ड तो लेस है, तो फिर एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। देखो एमसीक्यूज इस तरह आते हैं, एमसीक्यूज थ्योरेटिकल 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 यील्ड is always option A greater than actual yield, option B lesser than actual yield, option C same to actual yield, option D all can be possible, all can be possible। तो अब यहां पर आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज, ये आपके पास आइडियल यील्ड है, तो आइडियल यील्ड इज ऑलवेज क्या, आइडियल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये ऑप्शन है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज, तो फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। तो ये दो एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 1 और 2, और खामखा अगर एक साल पर नहीं आता तो दूसरे साल आता है, और बस ये रिपीट होते हैं इजी एमसीक्यूज से। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एवरेज लेवल के हो, कमजोर लोग हो, उनके लिए है। ठीक है, अब और कैसे एमसीक्यूज आते हैं तो देखो, मिटाओ। तो ये आपके पास एक ऑप्शन था। अब ये यहां पर देखो, आपके पास जो ये यील्ड है, तो मैं ये बता रहा था कि आपके पास अगर परसेंटेज यील्ड आ जाए, परसेंटेज यील्ड, तो कभी इसका फार्मूला आपको देगा कि ये आपके पास एक्चुअल यील्ड है, तो इसका के लिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअल यील्ड, और मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह बस लिखो एपेक्स डिवाइड बाय CTI मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, मतलब ये ऑप्शन आपके पास आ सकता है। ठीक है, इसमें से आपके पास ये ऑप्शन, मतलब एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय कैलकुलेटेड यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय आइडियल यील्ड, इसी तरह एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय कैलकुलेटेड यील्ड। तो इसके मुख्तलिफ एमसीक्यूज डिफरेंट एंगल से आते हैं, आपको बस सिर्फ देखना होगा कि आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, मतलब इस ट्रिक को अपने पास लिखना होगा उसी एमसीक्यूज के दौरान। अब इधर देखो, आपके पास ये जो परसेंटेज यील्ड था, या चलो अपने पास एमसीक्यूज लिखो, शाबाश। एमसीक्यूज आपके पास है द यील्ड which depends on रिएक्शन कंडीशन। कौन सा यील्ड आपके पास रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए आपके पास है एक्चुअल यील्ड रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी आपके पास है नहीं यार, एक्चुअल यील्ड तो डिपेंड नहीं करता, आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन सी आपके पास है कि परसेंटेज यील्ड रिएक्शन कंडीशन पर, परसेंटेज यील्ड रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। और डी ऑल यील्ड डिपेंड ऑन रिएक्शन कंडीशन, सब ये आपके पास रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इधर देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? ये जस्ट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, हम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करो। और मैं एमसीक्यूज फॉर्म में इसलिए लिखता हूं कि आपको एमसीक्यूज का कंसेप्ट भी समझ आ जाए। और यहां पर अगर एक ऑप्शन ठीक है, मतलब इसमें अगर एक्चुअल ऑप्शन आता है, तो ये सिर्फ एक्चुअल यील्ड रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा, और थ्योरेटिकल यील्ड डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज यील्ड डिपेंड नहीं करता, फ्रैक्शन यील्ड डिपेंड नहीं करता। अब हर एक में मैं ये नहीं लिख सकता, तो मैं इसको जल्दी से एमसीक्यूज में करता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल यील्ड देखिए, आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, क्या है आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है,
एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अगर आप लेबोरेटरी में प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो आपके पास कंडीशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, आपके पास कंडीशन डिफरेंट हो सकता है। कैसा डिफरेंट हो सकता है? मतलब टेम्परेचर का फर्क आ सकता है, ह्यूमिडिटी का फर्क आ सकता है, रिएक्शन लॉस हो सकता है, रिएक्टेंट का रिएक्शन बीकर के साथ हो सकता है, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। तो अगर आप कंडीशन को स्ट्रिक्टली मेंटेन रखें तो फिर आपके पास यील्ड एक आएगा। अगर कंडीशन आप स्ट्रिक्टली मेंटेन न रखें तो फिर आपके पास यील्ड दूसरा आएगा। तो एक्चुअल यील्ड आपके पास रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी, बस एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड तो सेम है। एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड और दूसरा क्या था, प्रैक्टिकल यील्ड, ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है, सेम नाम है। और थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड और फ्रैक्शनल यील्ड ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके पास बस परसेंटेज यील्ड तो पॉइंट किया। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो, अब यहां पर जो परसेंटेज यील्ड है, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, एमसीक्यूज अपने पास लिखो, शाबाश। वन ऑफ द यील्ड शो efficiency, वन ऑफ द यील्ड शो efficiency, मतलब इस तरह विच वन यील्ड शो efficiency, या आपके पास मुख्तलिफ यील्ड है, इसमें से एक यील्ड एफिशिएंसी शो करता है, वो आपके पास कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास ये है एक्चुअल यील्ड, दूसरा आपके पास है थ्योरेटिकल यील्ड, और तीसरा आपके पास है एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या चलो एक्सपेरिमेंटल बस ये तो मैंने एक दफा लिखा है, फ्रैक्शनल यील्ड, और डी आपके पास है परसेंटेज यील्ड। कौन सा आपके पास एफिशिएंसी शो करता है? शाबाश, कौन सा यील्ड आपके पास एफिशिएंसी शो करता है? तो देखो यहां पर आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला ये है, मैं इस मार्कर से लिखूंगा। एफिशिएंसी अगर आप फाइंड करते हो तो एफिशिएंसी बस सेम मतलब है परसेंटेज का। ठीक है, एफिशिएंसी और परसेंटेज का सेम मतलब है। अगर आप किसी मशीन का, किसी भी चीज का अपने मार्क्स का, अपनी कारकर्दगी फाइंड करते हो तो आप इस तरह करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और परसेंटेज यील्ड में आप क्या करते हो, इसको आप इस तरह फाइंड करते हो, मतलब आउटपुट आपके पास क्या है? आउटपुट आपके पास एक्चुअल यील्ड है, मतलब ऑब्टेन यील्ड है। तो बस सेम बात है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय, और आपने इनपुट आपके पास क्या है, मतलब यहां पर आपने कितना प्रोडक्ट दिया था, वो जो रिएक्शन था, तो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है और 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपको परसेंटेज यील्ड भी शो करता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपको कौन शो करता है? परसेंटेज यील्ड आपको शो करता है। ठीक है, एमसीक्यूज क्लियर? शाबाश, लिख दिया। अब ये भी अपने पास एक एमसीक्यूज नोट करें, एमसीक्यूज भी है, पॉइंट पे है, चलो पॉइंट टू बी नोट में लिखो। एक तो आपके पास होता है एक्चुअल यील्ड, ठीक है, एक आपके पास है एक्चुअल यील्ड, दूसरा आपके पास है थ्योरेटिकल यील्ड, और फ्रैक्शनल यील्ड और परसेंटेज यील्ड ये है। तो एक्चुअल यील्ड जो आपके पास है इसका यूनिट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका यूनिट प्रेजेंट होगा। थ्योरेटिकल यील्ड जो आपके पास है इसका भी यूनिट प्रेजेंट होगा, और जो फ्रैक्शनल यील्ड है इसका यूनिट आपको पास ग्राम में होगा, मोल में होगा, मतलब डिफरेंट हो सकता है। इसका भी आपके पास ग्राम में होगा, बस किलोग्राम, बस आप जो भी ले, मोल बस इसमें होगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट है, मतलब ग्राम के साथ कैंसिल होते, तो इसका नो यूनिट, इसका यूनिट आपके पास नहीं होगा। इसका भी आपके पास नो यूनिट, इसका भी यूनिट नहीं होगा। अगर आपके पास मैं परसेंटेज यील्ड की बात कर रहा हूं तो परसेंटेज यील्ड एक्चुअली आपके पास ये है कि ये है आपके पास परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इस फार्मूले के जरिए परसेंटेज यील्ड आपके पास ग्रेटर आया 90% से,
तो इस परसेंटेज यील्ड को मैं कहूंगा एक्सेलेंट यील्ड, सबसे बेहतर यील्ड। तो इसको मैं कहूंगा एक्सेलेंट यील्ड। इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं एक्सेलेंट यील्ड कहूंगा। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं अक्सर कि आपके पास ये जो 10% एमसीक्यूज का कंसेप्ट है वो अक्सर इसी तरह इससे आते हैं, ठीक है, कि द परसेंटेज यील्ड विच इज ग्रेटर देन 90% आर कॉल्ड एक्सीलेंट यील्ड। द परसेंटेज यील्ड विच आर इन बिटवीन 80% एंड 90% तो तुम कहोगे एक्सीलेंट यील्ड। नहीं, एक्सीलेंट यील्ड पर नहीं है, ठीक है। अगर 90% से कम है तो आपके पास एक्सीलेंट यील्ड नहीं है, अगर 90% से ज्यादा है तो आपके पास एक्सीलेंट यील्ड है, ठीक है। एक्सीलेंट यील्ड, एक्सीलेंट यील्ड का मतलब सबसे बेहतर यील्ड, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सीलेंट, शाबाश, नोट करें। अब अपने पास एमसीक्यूज लिखते हैं, शाबाश। एमसीक्यूज कुछ न्यूमेरिकल टाइप के कुछ एमसीक्यूज करते हैं कि किस तरह न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यूज आते हैं और मुकम्मल बस इजी कॉन्सेप्ट है। देखो आपके पास एमसीक्यूज है, if actual yield is 3/4, if actual yield is 3/4, then fractional and percentage yield is, fractional and percentage yield is, ऑप्शन ए आपके पास है 0.65 into 65%, ऑप्शन बी आपके पास है 0.70 into 70%, ऑप्शन सी आपके पास है 0.75 into 75% और डी आपके पास है 0.80 into 80%। शाबाश, जरा ट्राई करो, शाबाश। सोल्यूशन पे मैं जाऊंगा, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन आपके पास ये है कि बस परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। इसमें इतना कंसेप्ट नहीं, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर आप तो कहेंगे कि सर यहां पर तो एक्चुअल यील्ड दिया गया है लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड तो नहीं है। अरे नहीं है तो छोड़ो, बस इसी को मत करो। देखो यहां पर आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है तो बस 1 कंसीडर करो। जो आपके पास नहीं है वो आप कंसीडर करेंगे 1, इसको 1 लो, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो एक्चुअल यील्ड आपके पास कितना है? एक्चुअल यील्ड आपके पास 3/4 है, 3/4 है तो डिवाइड बाय 1 या करो या मत करो, बस आपकी मर्जी। मल्टीप्लाइड बाय 100 मैंने 1000 लिखा। तो परसेंटेज यील्ड आपके पास ये आएगा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4। अब 3/4 से क्या आता है? तो अगर आप इसको करें तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 75% ये आएगा, ठीक है। ये आपके पास 75% आएगा। लेकिन यहां पर आपसे सबसे पहले आपसे मांगा है कि आपके पास फ्रैक्शनल यील्ड क्या है। तो सबसे अगर आप फ्रैक्शनल यील्ड फाइंड करते हो तो सिर्फ इसका आंसर यहां पर पुट करो, मतलब इसका जो आंसर है आपके पास 3 into 4 इस तरह मैं लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो ये आपके पास 0 पॉइंट ये आपके पास इस 0 पुट करो तो 7×4 = 7 तो 28 डिवाइड बाई 2 और इसको 0 और 5×4 = 20, ठीक है। तो ये आपके पास 0 पॉइंट जो ये आया, ये इससे 0.75 आया, तो ये आपके पास फ्रैक्शनल यील्ड है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई पर करो तो आपके पास 75% आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है? इसमें ये ऑप्शन ठीक है। इसी तरह बस इसी एमसीक्यूज आते हैं अक्सर। अब ये एमसीक्यूज थोड़ा चेंज भी आ सकता है, मतलब आपको ये भी देगा कि आपके पास एक्चुअल यील्ड आपको देगा कि ये आपके पास है 2/4 है और थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास है, थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास है 2/3 है, ये आपके पास 2/3 है। तो फाइंड करो परसेंटेज यील्ड एंड फ्रैक्शनल यील्ड, आपको ऑप्शन में देगा, बस आप तो अभी पॉइंट कर सकते हो ना, ठीक है। मुकम्मल इजी है, इजी ये कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू
एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, इससे आप फ्रैक्शनल मालूम कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल यील्ड आपके पास क्या है, एक्चुअल यील्ड आपके पास 2 डिवाइड बाई 4 है और थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 के साथ कैंसिल। तो फ्रैक्शनल यील्ड यहाँ पर ये फ्रैक्शनल यील्ड करो, ठीक है, अगर 100 लगाएंगे तो आपके पास परसेंटेज होगा। तो फ्रैक्शनल यील्ड आपके पास 3 डिवाइड बाई 4, इससे क्या आता है, ये आपके पास फ्रैक्शनल यील्ड होगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास परसेंटेज यील्ड होगा। तो कभी आपको दोनों देगा, कभी आपको एक देगा। तो बस इजी है, सिर्फ बस मेथड है कि किस तरह करते हो। देखो एमसीक्यूज आपके पास है, इफ परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 90, ठीक है,